जीएसटी में टाइम टू टाइम पे बहुत सारे अपडेशन आते रहते हैं जो एक अकाउंटेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9 की। जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसटीआर 9 जब हम फाइल करते हैं उसमें टेबल नंबर 9 आता है, जिसमें डिटेल्स आती है कि हमारा टैक्स पेबल कितना था और हमने टैक्स पे कितना किया और हमको अब और टैक्स कितना पे करना है, ये बताता है टेबल नंबर 9। अब टेबल नंबर 9 के अंदर क्या चेंजेस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एप्लीकेबल होगा इस बार आप जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे। उसमें यहाँ पर आपको टेबल नंबर 9 में एक दिखता है सर टैक्स पेबल। टैक्स पेबल आपका कहाँ से आता है? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डेटा होता है वहाँ से आपका डिटेल्स आती है टैक्स पेबल की, यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना टैक्स पे करना था, चाहे वो इंटीग्रेटेड होगा, चाहे वो सेंट्रल टैक्स होगा, चाहे वो स्टेट होगा, चाहे वो सेस इंटरेस्ट, जो कुछ भी आपको पे करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ आता है सर पेड थ्रू कैश, यानी कि आपने कैश में पेमेंट कितना किया वो आपको यहाँ पर डिटेल शो होगी। और पेड थ्रू आईटीसी, आपने आईटीसी के थ्रू अब कितना अमाउंट पे किया वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो टोटल पेड टैक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जब हम एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं उस समय हमसे कुछ मिस्टेक पता चलती है कि सर हमको तो टैक्स पे करना था 1 लाख रुपीस का, लेकिन हमने एक्चुअल में पे किया सर 90,000 रुपीज। अब ये जो 10,000 रुपीज का ये जो अमाउंट है ये हमको अब पे करना होगा। तो ऐसे केसेस में वो अमाउंट हम कैसे पे करते हैं? वो हम पे करते हैं सर DRC 03 के थ्रू। ये एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म के थ्रू हम उसका पेमेंट्स करते हैं और वहां पर हम सेलेक्ट करते हैं वॉलेंट्री पेमेंट। अब उसमें क्या होता है, यहां पर आपको एक अलग से कॉलम अब इस बार नजर आएगा। ये कॉलम क्या बताता है सर? ये कॉलम बताता है कि आपका टैक्स पेबल कितना था और आपने टैक्स कितना पे किया और आपको अब कितना टैक्स पे करना है, वो टेबल नंबर 2 में -8, यानी कि इसमें से ये माइनस आपका ये फिगर माइनस हो जाएगा और यहां पर आपको शो हो जाएगा कि अब आपको कितना टैक्स पे करना है। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जब हम जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे थे उस समय आपके जीएसटी टेबल नंबर 9 के अंदर ये डिटेल्स आपको शो नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये डिटेल शो हो रही है। तो पहला चेंजेस तो आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कि आपको ये एक और टेबल आपको यहां पर इंसर्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि सर अगर आपका 10,000 रुपीज का ये जो पेबल है, ये पेबल आप DRC 03 के थ्रू करेंगे तो किसके थ्रू करना है? क्या आपको कैश में ही पेमेंट करना है या फिर आपके पास में अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसमें से आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं? यस, इस बार उन्होंने बताया कि सर आप या तो आपके पास में कैश है तो आप कैश यूज कर दीजिए, या फिर आपके पास में अगर क्रेडिट है तो आप क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं। पहले क्या था 23-24 में कि आप कैश में ही आपको पेमेंट करना है, लेकिन इस बार उन्होंने एक और यहां पर दे दिया है कि सर आप इसका जो पेमेंट है वो क्रेडिट लेजर से भी आप पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये है सर जीएसटीआर 9 और 9C के थ्रू। अगर आपका कोई भी टैक्स का पेमेंट चाहे जीएसटीआर 9 के अंदर आपको पता चला या फिर जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन करते समय आपको पता चला, दोनों में से तो जो भी आपको पेमेंट करना है वो आप कैश और क्रेडिट दोनों में से कर सकते हैं। अभी जीएसटीआर 9 के फॉर्म बहुत ही जल्दी जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल होने वाला है, तो वो भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जीएसटीआर 9 किस तरह से फाइल किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।